पंजाब दौरे पर पीएम मोदी भव्य जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी के विकास कार्यों का देंगे ब्यौरा। पंजाब के होशियारपुर में करेंगे विशाल फतेह रैली। जनसभा से जनता को करेंगे संबोधित। सुबह 11 बजे विपक्ष पर साधेंगे निशाना। पंजाब के बाद तमिलनाडु जाएंगे पीएम मोदी। शाम 5 बजे पहुंचेंगे कन्याकुमारी। भगवती अम्मान मंदिर में करेंगे दर्शन और पूजा। चुनाव प्रचार थमने के बाद विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाएंगे पीएम मोदी। 45 मिनट करेंगे प्रवास। सुरक्षा के भारी किए गए इंतजाम। पीएम मोदी की सुरक्षा में तैनात होंगे 2000 पुलिसकर्मी। डीएमके ने दायर की कलेक्टर के पास याचिका। प्रवास को बताया आचार संहिता का उल्लंघन। बीजेपी अध्यक्ष ने संभाली चुनाव की कमान। पंजाब में करेंगे रोड शो और जनसभाएं। देंगे बीजेपी के विकास कार्यों का ब्यौरा। पंजाब के अमृतसर में गरजेंगे बीजेपी अध्यक्ष। 11:25 पर करेंगे जनसभा। रणजीत एवेन्यू में होगी जेपी नड्डा का कार्यक्रम। अमृतसर के बाद फरीदकोट में होगा जेपी नड्डा का रोड शो। दोपहर 1:35 पर करेंगे सभा। सब्जी मंडी पर फिरोजपुर रोड पर होगा सार्वजनिक कार्यक्रम। पंजाब के रूपनगर में जेपी नड्डा का होगा रोड शो। दोपहर 4 बजे होगी रैली। रेलवे रोड से अड्डा बाजार तक करेंगे चुनावी प्रचार। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाली चुनावी मोर्चा। पंजाब में 2 और हिमाचल में 2 स्थानों पर करेंगे चुनावी जनसभा को संबोधित। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बीजेपी की विशाल जनसभा। सीएम योगी 11:30 पर करेंगे जनता को संबोधित। कुल्लू के ढालपुर में होगा कार्यक्रम। मंडी के बाद हमीरपुर में सीएम योगी भरेंगे हुंकार। दोपहर 1 बजे करेंगे जनता को संबोधित। बिजली में होगा कार्यक्रम। पंजाब में आयोजित बीजेपी की जनसभा। 2:30 पर आनंदपुर साहिब में सीएम योगी करेंगे जनता को संबोधित। मोहाली में होगा कार्यक्रम। मोहाली के बाद लुधियाना में सीएम योगी विशाल जनसभा। 3:45 पर करेंगे जनता को संबोधित। विपक्ष पर होगा कड़ा प्रहार। चुनावी मैदान में उतरे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। हिमाचल में करेंगे जनसभा और पत्रकार से बातचीत। बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार। शिमला में सीएम धामी की जनसभा। 11 विजय संकल्प यात्रा में होंगे शामिल। बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कुमार कश्यप के पक्ष में करेंगे वोट की अपील। जनसभा के बाद सीएम धामी शिमला में ही करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 12:30 पर पत्रकारों से करेंगे बातचीत। चुनावी मुद्दे के सवालों का देंगे जवाब। चुनावी मैदान में कांग्रेस नेता राहुल गांधी झारखंड और ओडिशा में करेंगे जनसभा। जनता को करेंगे संबोधित। झारखंड के दुमका में हुंकार भरेंगे राहुल गांधी। गठबंधन प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। जनसभा को करेंगे संबोधित। ओडिशा में करेंगे राहुल गांधी जनसभा। एनडीए उम्मीदवार के लिए करेंगे प्रचार। विपक्ष पर साधेंगे निशाना। दक्षिण 24 परगना के मथुरापुर में पीएम मोदी ने भरी हुंकार। जनता को किया संबोधित। कहा विकसित भारत के लिए बंगाल का विकास जरूरी। मथुरापुर से पीएम मोदी ने साधा ममता सरकार पर निशाना। कहा परिवारवाद वालों ने लोगों के सपने को मार डाला। देश की 5 पीढ़ियों को कर दिया तबाह। पीएम मोदी ने मयूरभंज में की जनसभा। विशाल जनसभा को किया संबोधित। बीजेपी के विकास कार्यों का दिया ब्यौरा। जनसभा से पीएम ने सीएम नवीन पटनायक को लेकर किया बड़ा दावा। खराब तबियत के पीछे बताई साजिश। कहा षड्यंत्र की होनी चाहिए जांच। मयूरभंज में पीएम की रैली के दौरान बेहोश हुआ पत्रकार। मोदी ने रोका भाषण। भेजी अपनी मेडिकल टीम। ओडिशा में गरजे पीएम मोदी। बालासोर में की जनसभा। कहा यह तो ट्रेलर है। आने वाले 5 साल में आत्मनिर्भर भारत का उदय देखेगी दुनिया। बालासोर से पीएम ने साधा विपक्ष पर निशाना। कहा कांग्रेस का राज हो या बीजेडी का राज, हर घोटाले से उठेगा पर्दा। जनता से किया पीएम मोदी ने वादा। कहा विकास के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी। हमारा मिशन फिशरी सेक्टर को मजबूत करना। ओडिशा की केंद्रपाड़ा में की पीएम ने रैली। जनसभा को किया संबोधित। बीजेपी के विकास कार्यों का दिया ब्यौरा। जनसभा से किया लोगों को वादा। कहा अगले 6 महीनों में राज्य के साथ देश भी पकड़ेगा विकास की रफ्तार। केंद्रपाड़ा से साधा पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना। कहा देश की राजनीति में आने वाला बड़ा तूफान। अगले 6 महीने में बिखर जाएंगे परिवारवादी। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में केंद्रीय गृह मंत्री की जनसभा। अमित शाह ने साधा विपक्ष पर निशाना। कहा पाक के एटम बम से डरती थी कांग्रेस, मोदी देते हैं मुंह तोड़ जवाब। महाराजगंज में शाह ने किया जनता से वादा। कहा लेकर रहेंगे पाक अधिकृत कश्मीर, वो हमारा। बीजेपी प्रत्याशी पंकज चौधरी के पक्ष में की जनसभा। देवरिया में अमित शाह ने की जनसभा। राम मंदिर से लेकर आतंकवाद पर की चर्चा। मोदी को समर्थन देने की जनता से अपील। अमित शाह ने किया देवरिया से विपक्ष पर प्रहार। कहा यह चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम भक्तों के बीच। गाजीपुर में अमित शाह का रोड शो। पब्लिक पर बरसाए फूल। लोगों ने डांस कर लगाए जय श्री राम के नारे। पीएम मोदी के सवाल का सीएम पटनायक ने दिया जवाब। कहा मेरी सेहत ठीक है, फोन करके जानकारी लेनी थी। अंजाम तक पहुंचा लोकसभा चुनाव। आज प्रचार का आखिरी दिन। शाम को समाप्त हो जाएगा रैलियों का दौर। 7वें चरण में 57 सीटों पर वोटिंग। मैदान में होंगे 904 उम्मीदवार। 1 जून को होगा मतदान। हरियाणा की 6 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की टेंशन। 2 पर हालत खराब। 4 में टफ फाइट। इंटरनल रिपोर्ट के बाद नेताओं का दावा घटेगा मार्जिन। बिहार के सासाराम में राजनाथ सिंह ने की जनसभा। जनता को किया संबोधित। काराकाट से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में की रैली। रक्षा मंत्री ने जनसभा को किया संबोधित। विपक्ष पर साधा निशाना। कहा बत्ती भभकने लगे तो समझो कि लालटेन बुझने वाली है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब में की जनसभा, लुधियाना में रैली को किया संबोधित। अग्निवीर शहीद अजय कुमार के घर पहुंची। पंजाब से राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा मोदी ने अरबपतियों को सुविधाएं दी, किसानों के लिए कुछ नहीं किया, 2 हिस्सों में सेना को बांटा। कांग्रेस महासचिव ने हिमाचल में की जनसभा, कुल्लू और मंडी में जनता को किया संबोधित। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए किया प्रचार। जनसभा से साधा पीएम मोदी पर निशाना, पीएम धर्म की बात करके वोट मांगते हैं, जिन पर छापे मारे उनका चंदा लिया और आपदा में हिमाचल नहीं आए मोदी। राहुल तेजस्वी मीसा की लंच पर चुनावी चर्चा, कहा पीएम झूठे, अब नर्वस हो चुके हैं, आपने मछली खाई, कांटा मोदी जी को लगा। मध्य प्रदेश के सीईओ अनुपम राजन ने उप निर्वाचन आयुक्त अजय कुमार भादु को दी जानकारी, कहा अलग कक्ष में होगी पोस्टल बैलेट की गिनती, जल्द काउंटिंग रिजल्ट लाने की है तैयारी। पंजाब के पोलिंग बूथ तंबाकू फ्री घोषित, प्रिसाइडिंग और नोडल अफसर नियुक्त, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई। उत्तराखंड सीएम धामी ने गोल्डन टेंपल पहुंच की पूजा, हेमकुंड साहिब के लिए जल्द रोपवे बनाने की घोषणा की। एसजीपीसी ने 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का किया विरोध। दिल्ली में मानसून को लेकर तैयारी तेज, अलर्ट मोड पर एमसीडी, जलभराव से बचाव के लिए बनाया कंट्रोल रूम। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लगी आग, रथैन इलाके के पास बना था स्क्रैप गोदाम, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने पाया काबू। नोएडा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चीनी नागरिक समेत 5 गिरफ्तार, 21 मोबाइल जब्त, करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर तोड़ी पलटी स्लीपर बस, हादसे का खतरनाक सीसीटीवी वीडियो आया सामने। घटना में एक युवती की मौत, 25 घायल। दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार, दिल्ली के मंत्री आतिशी ने कहा अब एक बार फिर होगी सप्लाई, बर्बादी पर कटेगा चालान। दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार। राजस्थान के जयपुर में गर्मी का रेड अलर्ट जारी, तेज रफ्तार में चल सकती है हवा। मौसम विभाग का अनुमान 30 से 31 मई को हो सकती है बारिश। राजस्थान में लू गर्मी से अब तक 51 लोगों की मौत। राजस्थान के 20 जिलों में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी, राजस्थान में गर्मी का कहर। बहराइच में छात्रा का एसिड अटैक करने वाले आरोपियों को 20 साल की सजा, जज ने सुनाया फैसला, कहा चेहरा लड़की का आईना, माफी के लायक नहीं। आगरा में 4 साल की बच्ची की हत्या, आरोपी ने ईंट से कुचलकर खेत में फेंका शव, पिता के साथ खरबूजे लेने खेत में गई थी मासूम। अयोध्या के श्री राम मंदिर को मिली बम से उड़ाने की धमकी, पहले इंस्टाग्राम पर की पोस्ट, फिर की 112 पर कॉल, कहा हमारे साथ और भी लोग हैं। मेरठ में सरेआम युवक को बेरहमी से पीटने वाले पर मुकदमा दर्ज, रेस्टोरेंट संचालक के साथ भी मारपीट का वीडियो हुआ था वायरल। मेरठ में व्यापारी की संदिग्ध हालत में मौत, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। सड़क की जाम, कुछ दिनों पहले पास में रहने वाले युवकों से हुआ था मृतक का झगड़ा। दिल्ली के मधु विहार के पार्किंग में लगी भीषण आग, 14 गाड़ियां जलकर खाक, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। झांसी में पकड़ा गया 1.12 करोड़ रुपए का गांजा, चावल में छुपाकर उड़ीसा एमपी ले जा रहे थे तस्कर, पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। गोंडा में पुलिस स्क्वाड लिखी फॉर्च्यूनर ने 2 युवकों को रौंदा, दोनों युवकों की मौके पर मौत, करण भूषण के काफिले में शामिल थी गाड़ी। लखनऊ में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने सड़क जाम पर किया प्रदर्शन, गुस्साए लोगों ने विभाग के कर्मचारी को पीटा, मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को कराया शांत। बनारस में बीएचयू में हॉस्टल की फीस बढ़ने की छात्र छात्राओं का विरोध प्रदर्शन, छात्र छात्राओं को मिला हॉस्टल खाली करने का नोटिस, छात्रों ने छात्र संघ भवन तक निकाला मार्च। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के कुर गोदाम में चोरी, पुलिस की गिरफ्त में 2 चोर, पुलिस को मौके से चोरी की लकड़ी और पिकअप किया बरामद, मुख्तार अंसारी के कुर गोदाम में चोरी। हाथरस में नाले निर्माण को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट, लोगों ने कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस से की शिकायत, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ के मोहनलालगंज में 2 लोगों का एक्सीडेंट, घायल युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, बुजुर्ग की मौके पर भी मौत, शव की शिनाख्त करने में जुटी पुलिस। पटना में बस और ट्रक की आमने सामने टक्कर, एक्सीडेंट के बाद स्टीयरिंग में फंसे चालक की मौके पर मौत, टक्कर में 8 लोगों की हालत गंभीर। बेगूसराय में फरार नामी अपराधी बुल्ला गिरफ्तार, दलित महिला के दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में चल रहा था फरार, एसटीएफ और छौड़ाही पुलिस ने दबोचा। गर्मी के चलते दिल्ली के एलजी का बड़ा फैसला, श्रमिकों के लिए 12 से 3 बजे तक की छुट्टी, मजदूरों को मिलता रहेगा छुट्टी का वेतन। भोजपुर में लापता बुजुर्ग की मिली लाश, सुबह 4 बजे घर से निकलने के बाद नहीं लौटे थे बुजुर्ग, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। बरेली में जमात के अध्यक्ष ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, साहबुद्दीन रजवी बोले अखिलेश ने खत्म कर दी मुस्लिम कयादत, पीएम चाहते हैं कि मुस्लिम मुझसे जुड़े। नोएडा प्राधिकरण ने की 12 बिल्डरों की पर एक्शन की तैयारी, बिल्डरों से 1696 करोड़ वसूलने की साइट पर लगाई नोटिस, नोएडा प्राधिकरण का बिल्डरों पर एक्शन। बिजनौर में इलाज के दौरान मरीज की मौत, परिजनों ने अस्पताल पर लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप, किया हंगामा। पटना में झारखंड से बियर ला जा रही हाइवा जब्त, पुलिस ने बरामद की 15 लाख से अधिक की बियर, मौके पर गाड़ी छोड़ भागा ड्राइवर।
भागलपुर में मायके में करंट लगने से विवाहिता की मौत, कमरे के दरवाजे से सटा था बिजली का तार। 3 साल पहले हुई थी महिला की शादी। शेखपुरा में गर्मी के कारण 12 से अधिक छात्राएं बेहोश, स्कूल में मची अफरा तफरी। 6 को सदर अस्पताल में कराया भर्ती, परिजनों ने अस्पताल के बाहर किया हंगामा। भोजपुर में अज्ञात वाहन ने युवक को मारी टक्कर से 10 फीट उछला युवक, हादसे में 2 घायल, एक की स्थिति गंभीर। जमुई में निजी क्लिनिक में हुई गर्भवती की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, डॉक्टर और कर्मी को बंधक बनाकर पीटा, निजी क्लिनिक में परिजनों का हंगामा। गोपालगंज में चलते ट्रक में लगी भीषण आग से चालक और खलासी बाल बाल बचे, शॉर्ट सर्किट से चलता ट्रक बना आग का गोला। अजमेर में थार से स्टंट कर रील बनाने वाला युवक गिरफ्तार, वीडियो में आतिशबाजी करता हुआ दिखाई दी थी। युवक जान को खतरे में डालकर बनाई थी। छत्तीसगढ़ में हुई मुठभेड़ में 2 नक्सली की मौत, पुलिस ने शव समेत हथियार किया बरामद। बीजापुर में हुई सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच गोलीबारी। रांची में नक्सलियों ने बीएसएनएल के प्राइवेट कंटेनर को जलाया, कंटेनर के अंदर सो रहा था बिहारी मजदूर, जिंदा जला। इलाके में फाइबर केबल बिछा रही थी कंपनी। पाकिस्तान में क्रेटा जा रही तेज रफ्तार बस खाई में गिरी, हादसे में 28 लोगों की मौत, बस का टायर फटने से हुआ हादसा। यूक्रेन का समर्थन करने वाले देशों को पुतिन की चेतावनी, कहा जिस देश के हथियार से रूस पर हमला होगा उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो में बुधवार को पारा पहुंचा 52 डिग्री के पार, एशिया का दूसरा सबसे गर्म दिन हुआ दर्ज। हीटवेव के चलते दुकानें बंद, बिजली की कटौती। चीन और ताइवान के बीच लगातार बढ़ रहे विवाद, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन। ताइवान की सीमा के पास फिर भेजे अपने 13 सैन्य विमान और 9 जहाज, चीन ताइवान के बीच विवाद। ब्रिटिश साइंटिस्ट का बीमारी को लेकर दावा, कहा फिर कोरोना जैसी महामारी आना तय, दुनिया इसका सामना करने के लिए तैयार नहीं। थाईलैंड के पूर्व पीएम शिनवात्रा की बड़ी मुश्किलें, राजशाही को बदनाम करने के मामले में फिर से शुरू हुई जांच। थाईलैंड के पूर्व पीएम की मुश्किलें बढ़ी। पापुआ न्यू गिनी में हुए लैंडस्लाइड के बाद $10 लाख की मदद देगा भारत, पीएम मोदी बोले हम हर मदद को तैयार। इजिप्ट की सीमा से सटे गाजा के इलाके पर इजरायल का कब्जा, हमले में 78 लोगों की हुई मौत। ब्रिटेन में मचा सियासी घमासान, पहले अश्वेत महिला सांसद को चुनाव लड़ने से रोका, पीएम ऋषि सुनक ने मांगी सफाई। ब्रिटेन में सियासी घमासान, इटली से सामने आया बड़ा अजीब मामला, 16 साल की लड़की अपनी मां के खिलाफ पहुंची कोर्ट, कम मार्क्स पर सड़क पर छोड़कर चली गई थी मां। अचानक नहर से बाहर निकल आया विशालकाय मगरमच्छ, मची अफरा तफरी, यूपी के बुलंदशहर का मामला, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गोल्ड समलैंगिक मामले में कस्टम के हफ्ते चढ़ा शशि थरूर का असिस्टेंट, दिल्ली एयरपोर्ट पर शिव कुमार ले जा रहा था गोल्ड का हैंडओवर। पटना के सूर्या अपार्टमेंट में आग पर खाया काबू, 9वें फ्लोर से उठ रही थी लपटे, 2 हाइड्रोलिक मशीन, 15 दमकल की गाड़ियों ने बुझाई आग। हिमाचल में जंगल की आग आबादी तक पहुंची, घर, दुकान और गोदाम जले, 2 की मौत। वनगिरी में मामले में 1000 की फाड़। चलिए खबरें खटाखट में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया सुपरफास्ट। नमस्कार।